हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कॉमर्स फील्ड में हैं या फिर सोच रहे हैं कि आपको कॉमर्स फील्ड चूज करना चाहिए एंड परेशान है ये सोच सोच के कॉमर्स फील्ड के अंदर में क्या क्या करियर ऑप्शंस होंगे, लेना चाहिए भी या नहीं लेना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज के डेट में सिर्फ 12th करने से कुछ भी नहीं होता, इवन ग्रेजुएशन करने से भी करियर सेट हो जाएगा, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो आज की डेट में करियर चूज करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि सही करियर चूज करना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। तो आज की वीडियो हम लोग इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। कॉमर्स फील्ड के अंदर हमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इन सभी करियर ऑप्शंस को मैंने 5 अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास फाइनेंस एंड लीगल की। फाइनेंस एंड लीगल के अंदर में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से हमारे पास है सीए। सीए जो कोर्स होता है ये टैक्स और अकाउंटिंग से रिलेटेड कोर्स होता है। सेकंड है हमारे पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो है कॉस्टिंग से रिलेटेड हो जाते हैं और साथ में ये भी अकाउंट्स एंड टैक्स का काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है अपने पास कंपनी सेक्रेटरी सीएस कोर्स। ये लीगल फील्ड में ज्यादा काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वी हैव एलएलबी। लॉयर का भी हमें एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बिजनेस लाइन के अंदर में कॉर्पोरेट लॉयर की जो डिमांड हमेशा ही रहती है। टैक्स कंसल्टेंसी का बिजनेस कर सकते हैं और अकाउंटेंट का भी बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स फील्ड के अंदर में हमें जो है अकाउंट्स की इतनी अच्छी नॉलेज मिल जाती है। इवन ग्रेजुएशन करने के बाद आपको टैक्स की भी इतनी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी कि आप अपना खुद का टैक्स कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो या अपनी खुद की अकाउंटिंग फर्म भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक हमें काफी सारे अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर बिजनेस एंड मैनेजमेंट फील्ड की हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास ऑप्शन दिख जाता है एमबीए का, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कोर्स करने के बाद आपको बिजनेस लाइन में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाती है, जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट की एक अच्छा करियर ऑप्शन हो जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी एक अच्छा करियर ऑप्शन अपने पास, मार्केटिंग मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, बिजनेस कोऑर्डिनेटर जैसे और भी बहुत सारे हमें करियर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर हम लोग थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं तो थर्ड है हमारे पास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे पहले अपने पास है इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है हमारे पास। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट मैनेजर या फाइनेंशियल प्लानर की भी करियर ऑप्शंस में बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलती है। प्राइवेट बैंक्स और अदर बैंकिंग जॉब्स के अंदर में, प्राइवेट बैंक के अंदर भी कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए हमेशा ही डिमांड रहती है, और गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर में भी आप जॉब्स कर सकते हो, उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए भी एक बहुत ही अच्छा हमें करियर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लाइन में अगर आपको जाना है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करना है, तो ये एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं अपने फोर्थ कैटेगरी की, तो वो है अपने पास डिजिटल एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स। कुछ ऐसी फील्ड्स जो आज के डेट में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं। अब ये जो 3 फील्ड है ना, ये भी बहुत अच्छी फील्ड्स हैं, बट ये जो फील्ड्स हैं ये हमारी ट्रेडिशनल फील्ड्स होगी। आज के डेट में जो इमर्जिंग फील्ड्स हैं उन फील्ड्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो एक है अपने पास ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट। कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर में हमें बिजनेस के बारे में इतनी जानकारी मिल जाती है कि हम एक किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में काफी अच्छे ढंग से हम हेल्प कर सकते हैं, इवन अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट भी एक अच्छा करियर ऑप्शन मिल जाता है। डाटा एनालिस्ट का भी एक हमें एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर और बिजनेस एनालिस्ट, ये भी हमें कुछ अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही इनके अलावा अपने पास पर्सनल फाइनेंस का भी एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फाइनेंस की अगेन कॉमर्स की स्ट्रीम के अंदर में हमें फाइनेंस की इतनी अच्छी नॉलेज होती है कि हम पर्सनल फाइनेंस फील्ड के अंदर भी एक अच्छा करियर बना सकते हैं। इसके अलावा टूरिज्म भी एक हमारे पास ऑप्शन रह जाता है। अदर फील्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो अदर, अब ये अदर जो है इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि बहुत ही अच्छे करियर ऑप्शन है, बट ये किसी और कैटेगरी में बस फिट नहीं होते, इसलिए इनको अलग से लिखा गया। जैसे हमारे पास है एंटरप्रेन्योरशिप। अब कॉमर्स फील्ड के अंदर में आपको बिजनेस के बारे में इतनी जानकारी मिल जाएगी, कैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कैसे बिजनेस को ग्रो करते हैं, कैसे एक्सपैंड करना होता है। अलग अलग बिजनेस के बारे में आपको केस स्टडीज मिलती है, आइडियाज मिलती है। बिजनेस ही बिजनेस चल रहा होता है, इसकी वजह से आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और उसको भी एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो। इसके साथ साथ टीचिंग एंड एकेडमिक के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, टीचिंग का भी काम किया जा सकता है, ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। एविएशन मैनेजमेंट में भी फील्ड में आपको जॉब मिल सकता है, एयरलाइन से रिलेटेड वर्क होता है इसके अंदर, यहाँ भी कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए अच्छे खासी अपॉर्चुनिटीज है। इसके साथ साथ स्टॉक ब्रोकर का काम कर सकते हो। स्टॉक लाइन में अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट में, शेयर मार्केट वगैरह में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा करियर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बिजनेस कंसल्टेंट और गवर्नमेंट, अदर गवर्नमेंट जॉब्स तो हमारे पास हमेशा ही मौजूद रहते हैं। तो ये हमारे पास हो गए बहुत सारे अलग अलग करियर ऑप्शन जो अब मैंने आपको बताएं। इसमें से किसी भी कोर्स के बारे में अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी आपकी क्वेरी रहती है, तो आप हमेशा हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। इन सब का लिंक और इनकी डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करियर ऑप्शन डिस्कस करने के बाद अब करियर ऑप्शंस डिस्कस करने के बाद अगला सवाल है कि कॉमर्स फील्ड के अंदर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जब भी आपको कॉलेज अगर आपको रेगुलर से करना है तो उसके लिए आपको टॉप 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी वाले होने वाले? तो सबसे पहला हमें सब्जेक्ट देखने को मिलता है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी के अंदर में आपको बिजनेस के अंदर में कैसे अकाउंट्स बनाया जाता है, कैसे बुक कीपिंग की जाती है, कैसे उसकी अकाउंटिंग की जाती है, कैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर किया जाता है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर सिखाया जाता है। अगला सब्जेक्ट है हमारे पास बिजनेस स्टडीज का। बिजनेस स्टडीज वाले सब्जेक्ट में आपको ए टू जेड बिजनेस के बारे में नॉलेज दिया जाता है। बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, उससे लेके बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, अलग अलग बिजनेस को कैसे चलाया जाता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, मार्केटिंग कैसे किया जाता है, प्रोडक्ट्स कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर में कवर किया जाता है। तो ऑल एंड ऑल बिजनेस के बारे में सभी चीजें आपको इस सब्जेक्ट के अंदर में कवर हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट के अंदर में आपको अपनी इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी है और उसकी वजह से हमारे बिजनेस के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिलते हैं, ये सब चीजें बढ़ाया जाता है। जैसे कि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह, इन सब से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें बताई जाती है जो इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट में इंक्लूड होती है। अगला सब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश। इंग्लिश जो है वो बिल्कुल मैंडेटरी सब्जेक्ट है, सिर्फ हिंदी या किसी दूसरे लैंग्वेज सब्जेक्ट से काम नहीं चलता। इंग्लिश आज के डेट में मैंडेटरी सब्जेक्ट बन चुका है। तो कॉमर्स फील्ड में अगर आप हैं तो आपको इंग्लिश टॉप 4 में रखना ही होगा। नेक्स्ट अपने पास है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, बट ये हमेशा आपके लिए ऑप्शनल रहता है। कॉमर्स फील्ड के अंदर में आपकी मर्जी है कि आपको मैथ ऑप्ट करना है या नहीं करना है। बट अगर आपकी मैथमेटिक्स 10th तक स्ट्रांग रही है तो आपको मैथमेटिक्स जरूर ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि 11th 12th के अंदर में और इवन ग्रेजुएशन में भी यहाँ जो मैथमेटिक्स का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो ऐसे पॉइंट पे अगर आपको ये लग रहा है कि मैथमेटिक्स जो है वो आपका स्ट्रांग नहीं है तो आपको मैथ ऑप्ट नहीं करना चाहिए। अभी जितने भी हमने करियर ऑप्शन डिस्कस किए ना पिछले वाली स्लाइड में, उनमें से कोई भी ऐसा करियर ऑप्शन नहीं है जिसके लिए मैथमेटिक्स होना मैंडेटरी है। तो आप हमेशा मैथमेटिक्स के अलावा आप किसी और सब्जेक्ट को भी चूज करके जा सकते हो, वहां भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आपको मैथ जरूर चूज करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस एंड कंप्यूटर साइंस कोर्सेज। अब ये डिपेंड करता है आपके स्कूल के ऊपर में। अलग अलग स्कूल के अंदर में कहीं इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस होता है, कहीं कंप्यूटर साइंस होता है, या फिर कई स्कूल में फिजिकल एजुकेशन, हिंदी और दूसरे इलेक्टिव सब्जेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। बट जो कॉमर्स फील्ड के कोर सब्जेक्ट हैं वो यही ऊपर वाले टॉप 4 सब्जेक्ट हैं हमारे पास। हाँ, मैथमेटिक्स भी कोर सब्जेक्ट में से एक आता है, बट वो तभी आता है अगर आप मैथ को ऑप्ट करते हैं तो अगला सवाल ये आता है कि इन सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे किया जाए। इस चीज में आपकी हेल्प करने वाला है स्टडी वाइब। जो स्टडी वाइब हमारा इंस्टीट्यूट है, ये पिछले 5 सालों से स्टूडेंट्स की एकेडमिक में हेल्प कर रहा है, जिसके अंदर हम आपको करियर गाइडेंस, सब्जेक्ट की नॉलेज, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। करेंटली हमारे दिल्ली में 4 ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स हैं, जो कि करोलबाग, पटेल नगर, कीर्ति नगर और पांडव नगर में। यहाँ से आप जो है ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हो, और इसके साथ साथ स्टडी वाइब आपको ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अगर मैं आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटीज की बात करूं तो हमारे पास आपको मिलता है कंप्लीट कवरेज ऑफ टॉपिक्स। हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में अच्छे से कवर किया जाता है। अपडेटेड सिलेबस, सीबीएसई के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस। हमारे जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो सभी एग्जाम ओरिएंटेड ही होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी 11th और 12th में 20% एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर। इवन कॉमर्स के ज्यादातर सब्जेक्ट के अंदर में आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है इसी चीज को नहीं समझा, तो उसके लिए तो पेपर देना वैसे ही बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो हमारी जितनी भी क्लासेस होती है उसके अंदर में आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही प्रिपरेशन करवाया जाता है। करियर गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। हमारे जो टीचर्स हैं वो सिर्फ टीचर ही नहीं है, बल्कि वो आपके लिए एक मेंटोर के रूप में काम कर रहे होते हैं। सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, बल्कि करियर गाइडेंस करना और कैसे आपको अपने करियर में एक्सेल करना है, उसमें आपको हम कंप्लीट हेल्प प्रोवाइड करते हैं। यहाँ आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उसके साथ साथ लाइव लेक्चर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको लाइव लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस भी करवाए जाते हैं और डाउट सॉल्विंग सेशंस भी करवाए जाते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस को रीड किया जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है, ये सब चीजें भी आपको सिखाई जाती है। और साथ ही डाउट सॉल्विंग सेशंस के अंदर में जो भी आपके डाउट होते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज होती है सब्जेक्ट रिलेटेड, किसी टॉपिक के रिलेटेड या किसी क्वेश्चन के रिलेटेड, उन सबको भी सॉल्व करवाया जाता है। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज आपको इसी चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि कॉमर्स फील्ड में काम कर रहे हैं या कॉमर्स लेने की सोच रहे हैं, उसको ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए।